आमा बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मन मुख जीव सुख न मिले मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव हमारे हैं। मन को हटा दो तो आपको सब बोध हो जाएगा। इस शरीर में चार अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। मन जो विषय उठाता है, मन जो है जो विषय उठाता है वो कहाँ से लेता है? आपके चित्त के अंदर से लेता है। आप भेद को समझना। जो हमारा चित्त है उसमें अनेक जन्मों का जो भी हमने किया है सब उसमें भरा हुआ है। आप बचपन से लेकर के अभी तक का आपका उम्र जो है 60 साल है, 50 साल है, 80 साल है, कोई जो है 30 साल का भी होगा, कोई 20 साल का भी होगा। तो जब आप साधना में बैठते हैं तो हम लोग जो विषय उठाते हैं चित्त के अंदर से ही उठाते हैं। अभी आपका समझ में नहीं आया, गांव में या शहरों में या आर्मी में भी थे हम लोग जो है, तो सब लोग जो है फैमिली परिवार से दूरी रहते थे। देश के बॉर्डर पर रहना है तो एक आदमी, आप चित्त की बात समझो, एक आदमी जहाँ अपना जो है बेटी का बात शुरू करेगा, मेरी बेटी ये पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, ऐसा है वैसा है,
यहाँ बढ़िया जब पढ़ रही है, बहुत तेज है, ऐसे लोग चर्चा करते हैं। आज मैंने बेटी से फ़ोन पर बात कर लिया, ये है वो है। तो जब एक आदमी कहता है अपना बेटी के बारे में, तो दूसरा आदमी भी जो है, उसकी भी बेटी होती है तो वो भी शुरू कर देता है। तीसरा आदमी होता है वो भी अपने बेटी का बात शुरू कर देता है। जैसे हम लोग 4-5 आदमी जा रहे हैं घूमने के लिए, बाकी तो ड्यूटी करनी ही पड़ती है। ऑफिस में से जब निकलते हैं हम लोग जो है, तो ऑफिस का भी काम होता है। तो जब हम निकलेंगे जो है तो फिर शुरू हो जाएगा। एक अपनी पत्नी की बात करेगा तो दूसरा भी पत्नी की बात करेगा, तीसरा भी बात करेगा, चौथा भी बात करेगा। तो एक आदमी ने जो शुरू किया, चित्त के अंदर से उसका निकला, वही बात जो है सब लोग करने लगता है। फिर जो है वो पूरा चलता रहता है। 2 घंटा 1 घंटा जाएंगे, घूम करके आएंगे, दौड़ करके आएंगे, और फिर जो है फिर वही बातें होंगी। कोई बोलेगा मेरी पत्नी ऐसी है तो वैसी है। अब जिस तरह का जिसका है अनुभव है। तो एक आदमी ने जब वो चित्त में भरा हुआ है ना, तो वही चीज सबके अंदर से निकलने लगता है। और जहां वही औरतों में भी होता है। औरतें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो वो अपने पति का बात करेगी, तो दूसरे भी जो है अपने पति का बात करेगी, वो भी शुरू कर देगी, फिर वो भी शुरू कर देगी, फिर वो भी शुरू कर देगी। कहने का मतलब क्या है? जो जो आपने कर्म किया है वो जो है आपके चित्त के अंदर में है। ऐसी भी बातें होती हैं, अरे मेरी वो पत्नी ने फोन कर दिया, मेरा मूड खराब कर दिया, ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है। हो जाता है कई बार। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कोई साहब का बार बार फोन आता है, भाई जल्दी ये काम को आज ही पहुंचना चाहिए, आज ही करो, आज ही करो। और कई बार उसी टाइम पर मैडम का फोन आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि अरे भाई ठीक है साहब, थोड़ा सा हमको जो है ना समय तो दीजिए। हर काम को करने में समय लगता है। ऑफिस बंद हो जाने के बाद भी बोलता है कि नहीं नहीं अभी चाहिए। तो जब ऑफिस बंद हो गया, उसमें ताला लग गया, उसमें सील लग गया, तो तुरंत अभी कहाँ होगा? अब उनकी भी कोई गलती नहीं। तो अब तो जो है फिर वो जो है ना ताला वाले खोलने वाले को जो बुलाना पड़ेगा, साइन करनी पड़ेगी, चाबी लेकर के आएगा, और सब आदमी अपना अपना घूमने चला गया है। तो मेरे साथ तो कई बार लड़ाई हो जाती थी। मैं तो कह दिया कि ऑफिस बंद हो गया, अभी कैसे होगा, टाइम तो दीजिए 1 घंटा। कहने का मतलब क्या है? ये सब सत्संग में सुनाने का मतलब क्या है कि चित्त के अंदर में जो हमने कर्म किया है वह कर्म हमारे लिए आसान हो जाता है। जो भी हम कर्म एक बार कर लेंगे, एक बार करने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर वो सहज हो जाता है। अब चोर है, एक बार जेब काट लेगा, बच जाएगा, दोबारा काट लेगा, तिबारा काट, फिर उसकी आदत हो जाती है। वैसे ही हम लोग जो है अनेक जन्मों का हमारे चित्त के अंदर में भरा हुआ है, मिटता नहीं है वो। आप जो है कुछ भी कर लो, चाहे स्वर वेद पढ़ लो, चाहे वो कर्म भोग छूटे नहीं, जाहि देह से कर्म है,
भोग हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो जो आदमी के चित्त में जो बात रहती है वही ना निकालेगा वो। आप भेद को समझना, जो आदमी के जो चित्त में है वही निकालेगा। तो ये चीजें विषय जो है अनुभव का है। जब आप साधना करेंगे, आप साधना करेंगी और गुरु के चरण में मन को स्थिर करेंगी तो आपको सब बोध हो जाएगा। क्योंकि मन जो है, स्वामी जी कहते हैं, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छांद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कांद। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छांद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कांद। तो मन जो है उसको विषय कहते हैं, जो भी सुख ले आता है उसको विषय कहते हैं। आप भेद को समझना। तो मन को क्या चाहिए संसार में आपको पता ही है। मन को जो है इस संसार में क्या चाहिए? मन को तो यही सब चाहिए, झामर झूमर ही चाहिए। बढ़िया शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पति मिले, मेरे बच्चे हो जाए, घर द्वार बन जाए, मकान बन जाए, बिजनेस बढ़िया चल जाए, कोई दुख ना होवे। तो मन को तो यही चाहिए। कहीं भी चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ पत्नी के साथ घूमने, पति के साथ घूमने, देश में रहो, विदेश में रहो, कोई कोई आप जानते ही हो कहाँ कहाँ जाता है जो है। अभी कुछ इसी लोग जो है सभा में हैं, कई लोग मनाली गए थे घूमने के लिए, कोई कहीं गए थे, कोई गोया गया था। लेकिन 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 कहीं भी मन को लेकर के जो है आप जाओगे, कहीं भी पति के जो है संग जाओगे, पत्नी के संग जाओगे, संसार की बात कर रहा हूं मैं, वो सुख नहीं मिलेगा जिस सुख की चर्चा स्वामी जी किए हैं। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो एक सुख अलग भी है उसमें, ये जो संसार का जो सुख है, तो संसार का सुख इसी से मिलेगा, लेकिन इसमें दुख भी है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा। तो हर सुख अलग अलग है। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, बेटी का सुख अलग है, बेटा का सुख अलग है, और संत का भी सुख अलग है। और सदगुरु का सुख तो पूछना ही नहीं।
ये सारे सुख अलग अलग है, उसके भोगने का तरीका भी अलग अलग है। अभी भजन चल रही थी, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलनिया रही सोय हो। ये भजन तो लगभग रोज ही गाई जाती है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी। तो पूछ, एक संत का फोन आ गया, वो बोल रहे हैं ये बेलसी के बारे में हमको बताइएगा। बेलसी का मतलब होता है विलास करना, सुख को भोगना। चल सखियाम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो कई बार तो बताया गया है, बेलसी का मतलब विलास करना, आनंद को लेना, आनंद को लूटना। पति पत्नी में भी सुख होता है, तो वह भी दोनों मिल करके उस आनंद को लूटते हैं, तो उसी को कहा जाता है विलास कर रहे हैं। आपका जो है सब घर में, परिवार में सब सही है, तो वही उसको बेलसी मतलब भोजपुरी में हो जाता है विलास करें, सुख को भोगें। तो यहाँ वाला सुख जो है वह चेतन सुख है। जड़ में कैसे भोगोगे? जड़ में तो एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। आप संसार में जानते ही हो, संसार में नियम है, मर्यादा है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, और बाकी कुत्ते बिल्ली के माफिक तो लोग संसार घूम ही रहा है, जिसमें सुख नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। तो पति का सुख तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, आघा जाती हैं। आप सभी को मालूम है, जिसका अभी मालूम नहीं है, जिसका शादी नहीं हुआ है, जब शादी ब्याह हो जाएगा तो उसको मालूम हो जाएगा। यहाँ जो सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। तो ये जो है जड़ सुख है, ये सुख जो है जड़ सुख है। चेतन सुख भी है, वह चेतन सुख जो है गगन मंडल में है, सदगुरु के चरण में है, सदगुरु के प्रकाश में है। वहां 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी एक ही साथ ले सकते हैं। आप भेद को समझो। चल सखियाम तुम एक संग बेलसी। तो ये दोनों जो सखियां हैं, ये दोनों जानती हैं उस चेतन सुख को, तो वो तो बराबर है, हमेशा है। तो जो है वो दोनों सखियां कहती हैं चलो यहाँ संसार में क्या है, वहां चलती हैं, और वहीं जो है एक ही साथ हम लोग आनंद को लूटेंगे। स्वामी जी पूरे संसार को जो कह रहे हैं,
सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो वो ऐसे नहीं है, ये जड़ सुख की चर्चा नहीं की है स्वामी जी। स्वामी जी उस चेतन सुख की चर्चा की है। एक ही साथ लाखों आदमी, करोड़ों आदमी उस सुख को ले सकते हैं। वह सुख ऐसा है, वह परमात्मा का सुख है। वह सुख जो है अलग है। उस सुख को पा जाने के बाद फिर किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। आप भेद को समझो। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आपका प्रश्न होगा, इसी सभा में ऐसे वाले संत हैं क्या जो एक ही साथ बिलसते हैं, सुख को लेते हैं? आपका यही प्रश्न होगा। तो ये उन्हीं के लिए तो हो रहा है। देखो यहां लगभग जो है 30 आदमी जुड़ते हैं, तो इसमें हर तरह की चेतनाएं हैं। कोई चेतनाएं आगे आगे जो है भजन में देती जाती हैं और पीछे से हम लोग बूझते चले जाते हैं। यहां महान आत्माएं बैठी हुई हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसिनी हो। यहां सारे कोयल के बच्चे हैं। ये अब एक संत है तो झामर झूमर वाले बोल रहे हैं, ये कोयल के बच्चे काहे बोलते हैं, तोता मैना का बच्चा काहे बोलते हैं, हंस हंसनी काहे बोलते हैं। ये तो स्वामी जी ने कहा है, हंस हंसनी शुद्ध है, दीजिए तत्व लखाय, अब्रह्म विद्या प्रचार है, छानबीन सब आय। तो जो है, जो चेतना है वह स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविध देह निर्माण। तो ये जड़ सुख नहीं है, पति पत्नी का सुख नहीं है। ये जो है परमात्मा का सुख है, चेतन सुख है। वही सुख जो है स्त्री को भी चाहिए, वही सुख पुरुष को भी चाहिए। तो संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता। आप भेद को समझ जाओ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जिसकी चेतना शब्द को पकड़ रखी है, जिसकी चेतना गुरु के चरणों को पकड़ रखा है, तभी संत है वो। तो कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी हो सकता है। जो है शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत। प्रभु जो है भाव में प्राप्त होता है। भेद को समझो। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो हमारी चेतना है
वह तो संसार में फंसी हुई है, ये करना है, वो करना है, फलान करना है, ठिकान करना। मन को हमेशा कुछ न कुछ काम चाहिए। आप भेद को समझो, ये जो है स्थिर नहीं रह सकता है। मन को हमेशा कुछ न कुछ काम चाहिए। भेद को समझो, कुछ नहीं होगा तो वो जो है घर में, परिवार में, पति पत्नी, भाई बहन, जो दर्द याद, रिश्तेदारी, उनसे झगड़ा ही करेगा ही। आप जानते ही वो संसार में मन को हमेशा कुछ न कुछ काम चाहिए। वो जो बगैर उसके रह ही नहीं सकता है। तो जो है इसको कुछ न कुछ काम देना है, तो इसको एक ही काम दे दो कि गुरु के चरण में जा भाई। तो गुरु के चरण में जाएगा नहीं है। मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही भाव सागर है, मन ही निरंजन है। वो गुरु के चरण में जाएगा तो मर जाएगा। आप भेद को समझ जाओ। सदगुरु के चरण में मन जाएगा नहीं, इसको लगाना पड़ता है, बार बार जो है मन को वहां रोकना पड़ता है। आपको मैं बता भी दिया, एक गुरु बहन है तो धनी मनी लोग हैं, स्वामी जी का उतना ही पूजा करते हैं जितना करना चाहिए, जितना करना नहीं चाहिए बस फोटो रख दिया, दीपक जला लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, बस हो गया। साधना वधना वो लोग नहीं करता है। अब सदगुरु के कई तरह के जो शिष्य हैं, तो वो लोग जो है घूमने के लिए आया बनारस, मन नहीं लगता है, वो मैं बात आपको बताना चाहता हूं। तो उनके पास पैसे वैसे का तो जो है कोई कमी है नहीं, अपना गाड़ी उठाया चले आए बनारस। मोदी जी ने ये बनाया, मोदी जी ने वो बनाया, सारा जो है घूमा घामा। तो बोला भाई स्वर वेद महामंदिर भी है, तो वो लोग उसमें उतना चंदा तो देता नहीं है। आप भेद को समझना, मैंने मांगा भी नहीं। तो जो है अब उनका प्रेम तो उतना है नहीं, बस वो जैसे भगवान शिव का फोटो रख लिया, पार्वती का रख लिया, भगवान राम का रख लिया, संत रविदास का रख लिया, ऐसे सबको रखा हुआ है। उनको गुरु का महत्व मालूम नहीं। तो बोला यहां बनारस में एक स्वर वेद महामंदिर है, यदि बनारस घूम लिया और स्वर वेद महामंदिर नहीं घूमा तो जो है कुछ भी नहीं घूमा। तो वो गुरु बहने हैं, उपदेश तो लिया है, पूजा करती नहीं। वो शिव जी के की जो है पूजा करती है, लेकिन ऐसे ही मानती है। अब हर तरह के जीव हैं। अब सदगुरु के तो सारे ही हैं, आप भेद को समझना। तो लोग बोला भाई गाड़ी घुमाओ ड्राइवर को, चलो वहां चलेंगे स्वर वेद महामंदिर में। अब आ गए स्वर वेद महामंदिर में। अब वहां जो है एक एक लड्डू मिल रहा था, एक एक पाव का। अब कोई गुरु भाई होगा, कोई गुरु बहन होगी, दिया होगा स्वामी जी के लिए। तो जो है पूरा घूमा घामा, लड्डू खाए, बड़े बड़े खुश हो गए। तो किसी ने कहा कि यहां इस ज्ञान का उपदेश भी होता है। तो वहां उपदेष्टा लोग बैठते हैं, गुरु बहनें बैठती हैं, गुरु भाई लोग बैठते हैं। तो ये लोग जो है वहां चले गए और वो गुरु बहन ने बोला कि जो है उपदेश ले लेते हैं, भाई पैसा तो लगता नहीं है। वहां एक वंदना का जो है किताब और सदाफल देव जी महाराज का एक फोटो,
ये मिला उनको, वो लोग उपदेश तो ले लिया और फिर आगे गए तो बोला भाई ये किताब वो किताब, वो सारे किताबें भी खरीद लिया और उनको बताया गया कि नहीं आप जो है डेली करना है, आप भेद को समझो। तो गुरुबायन जो है उसके माता पिता भी कोई करता उड़ता नहीं है, उपदेश लिया है बस ऐसे ही है। शांत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जान मले, बहुरी संत का शांत। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय होय फिर आय। तो जो है सब अपना ले करके अपना जो है जो भोजन पानी किया और अपना घर चले गए। अब स्वामी जी का जो है वो थोड़ा बहुत स्वर वेद पढ़ने से तो होगा नहीं, साधना तो करनी पड़ेगी। तो गुरु बहन बैठी जे साधना करने के लिए, तो वो तो पूजा करती है शिव जी का, साधना थोड़ा किया उसने कभी। अब साधना की है, बोला यहाँ मन को रोकना है। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जोगिया मड़ैया संतों, अनहद बाजा हो बाजे, जहाँ नाचे सूरती सुहागिन रे जी। तो जैसे ही वो गुरु के चरण में बैठी तो वहां तो मन जाता ही नहीं। ये जो संसार में जितनी भी पूजा पाठ है यह माया का है, मन का है, इसीलिए मन आपका लगता है। भक्ति जो है वह आत्मा की है, मन का लगता नहीं। तो उसने क्या किया कि जो है एक दिन किया, 2 दिन किया, अरे बोला तो बेकार है। वो बोला सब किताब उताब बांध करके स्वामी जी का सब रख दिया उधर, बोला हटाओ, इससे बढ़िया तो जो है शिव जी का है। जो है वो भोले बाबा आज तक जगे ही नहीं। सूतल बाणा भोले बाबा नींद भर में जगाई कैसे। तो अब जो है ना कब भोले बाबा जगेंगे और कब इनको जगाएंगे वो विषय तो अलग है। अब उनके माता पिता डर गए कि अरे ये तो सब उठा करके रख दिया बांध करके, बोला नहीं नहीं ये नहीं करना है। तो जो है उनके माता पिता कहीं से फोन नंबर ले आए, ढूंढे ढाड़े, तो बोले इसको समझा दीजिए। तो मैंने बोला भाई फोन दे दीजिए। तो वो गुरु अभी तो गुरु बहने हैं, चाहे भले ही वो नहीं पूजा करती हो, उपदेश तो लिया है। वो बोला मेरा एक प्रश्न है। मैं बोला करो। तो बोला आप बताइए जिस काम में मन न लगे वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बोला जिस काम में मन न लगे वो कभी नहीं करना चाहिए। बस उसने जो है वो माँ बाप को फोन दे दिया, बोला अब आप लोग बात करो, मेरा काम तो हो गया। जब मेरा मन नहीं लगता है तो मैं क्यों करूं? मेरा मन तो शिव जी में लगता है। झामर झूमर करना, नाचना गाना और जो ढोलक बजा लेना, हारमोनियम बजा लेना भक्ति है नहीं। ये भक्ति तो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय।
तो उसके माता पिता ने कहा कि आपने तो भड़का दिया और मेरे बेटी को। मैं बोला क्या हो गया? बोला वो स्वामी जी का जो है लाई है दुनिया भर का, खरीद करके वहां से और पूरा बांध करके रख दिया है। बोला इसमें मन नहीं लगता है तो ये काहे लिए करना जो है। और आपने कह दिया कि जो न लगे और कुछ गड़बड़ हो जाएगा तब क्या होगा। अब वो लोग डर गए, मैं भी चक्कर में फंस गया। अब मैं क्या करूं? तो जय गुरुदेव हरि शिष्य जानन की संशय क्षण में दूर करी। तू जो है वो बोले कि ये पूजा पाठ नहीं करते है स्वामी जी का, फोटो फाटो सब बांध करके रख दिया वो, और खाली वो शिव जी का करती है। तू जो है, और आपने कह दिया है कि जिस काम में मन न लगे वो करना नहीं चाहिए। तो अब कैसे होगा? मेरे घर में कोई बात हो जाएगा, स्वामी जी नाराज हो जाएंगे या कोई देवी देवता नाराज हो जाएगा, तब क्या होगा? भाव उनके वही थे, कांप रहे थे। तो मैंने बोला उनको कि ठीक है, वो गुरुबहन को जो है ना बात कराइए। फिर दोबारा तो मैंने बोला गुरुबहन आपका मन बहुत चालाक है, आपका मन बहुत चालाक है। वो उसको पता लग गया है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए वो नहीं जाता है, इसीलिए आपकी साधना नहीं चलेगी। लेकिन 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 मन तो बहुत कुछ कहता है। क्या क्या करेंगे आप संसार में? अब वो जवान लड़की, अब उसको समझ में आ गया कि मन तो बहुत कुछ कह रहा है, अब मैं क्या क्या करूंगी। तब मैं बोला मन को रोकना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। यदि मन को नहीं मारोगे तो आपको मुआ देगा ये। मन को यदि नहीं मारोगे तो ये मुआ देगा ये। तो मन को कहीं मार पाओगे नहीं, इसीलिए इसको मारने के लिए गुरु के चरण में लगाना पड़ेगा। मन तो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कह भी रहा है, तो क्या आप करोगे? तो मन की चाल में नहीं आना है, मन को मारना ही पड़ेगा। अब मन तो कहता है इंग्लैंड चलो, यहां चलो, वहां चलो, पैसा तो है नहीं, कहां कहां जाओगे? मन तो यही संसार में आपको झामर झूमर करने के लिए ही बोलता है। चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, कुछ भी कर लो, महल खड़ी करो, हाथी लगाओ, घोड़ा लगाओ, यही सब तो मन कहता है। और क्या कहता है बताओ? सुंदर पति ढूंढो, सुंदर पत्नी ढूंढो, ये अच्छी नहीं है उसके पास चलो, उसको अच्छा नहीं है उसके पास चलो, यही तो संसार में हो रहा है। तो मन को यदि नहीं रोकोगे तो परेशान हो जाओगे, और मन कहीं रुकने वाला है नहीं। उसको पता लग गया है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए मन जो है आपका नहीं लगता है। तो मन को मारने के लिए ही जो है सद्गुरु की आवश्यकता है। ये तो 20 जगह मन जा रहा है, इसको एक जगह लगाना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। तो थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजगयब की, बाहर भीतर ज्ञान।
तब उसको इतना समझ में आया कि नहीं, सद्गुरु ही मन को रोक सकता है। इतना उसे बोध हुआ कि सद्गुरु ही मन को रोक सकता है, क्योंकि मन वहां जाने से मर जाता है। तो गुरु के चरण में मन को मरना ही है। तब जो है वहां से सुरति जागृत होती है। तब उसने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, दोबारा जो है सब फोटो फाटो लगा दिया, नीचे देवी देवता का लगा दिया, ऊपर में स्वामी जी का लगा दिया, और जो है फिर पूजा शुरू हो गई। पूजा वो लोग वही करता है, अगरबत्ती दिखा दिया नहा धो करके, कभी स्वर वेद पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। कभी त्योहार आ गया कोई तो जो है उसको थोड़ा झाड़ झूड़ करके थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन जो है गुरु के चरण में मर जाएगा। तो मरने के लिए कौन जाएगा? इसीलिए जो है मन जो है आपका नहीं लगता है। तो लड़की थोड़ा सा अब मुस्कुराई, हंसी। तब जो है दोबारा उन्होंने जो है स्वामी जी का फोटो फाटो लगा दिया और अपना कर रहे हैं। तो ये प्रारब्ध है, एक ही जन्म में नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आई फल होय। तो कबीरा धीरज के धरी, हस्ती सवा मन खाय, एक टूक के कारणे, श्वान घरे घर जाय। तो जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। तो मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यरि रह नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस गुरुबहन ने हमको शिक्षा दे दी। क्या शिक्षा दिया? कि सांसारिक काम में जिसमें मन लगे वो करना चाहिए, लेकिन भक्ति में मन के विरुद्ध करना चाहिए। आप भेद को समझना। भक्ति के मार्ग में मन कभी नहीं लगेगा। हाँ, जब कुछ थोड़ा दुख होगा तब उसका लगता है। थोड़ा दुख हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तब देखो जो है तब भक्ति में लगता है। तो थोड़ा जो है, अब बहुत सारे विषय हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो, तो मन को लगाना ही पड़ेगा। पूजा पाठ वाले काम में मन नहीं मानता है, जबरदस्ती करना है। मन साधना करना नहीं चाहता है, मन सत्संग में बैठना नहीं चाहता है, मन सदगुरु में दान देना नहीं चाहता है। यहां पर मन के विरुद्ध काम करना है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यरि रह नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। तो भक्ति के लिए मन को जो है, बाकी आप आश्रम पर जाना चाहोगे तो मन दुनिया भर का विघ्न बाधा उत्पन्न कर देता है। लेकिन इसी संसार में हम सबको रहना है, संसार का भी सुख लेना है, पति का भी सुख लेना है, पत्नी का भी सुख लेना है, बेटा बेटी बहू नाती पोते सबका सुख लेना है, और साथ साथ जो है संत का भी सुख लेना है, सदगुरु का भी सुख लेना है।
ये सारे सुख अलग अलग हैं। जब आप चेतना को गुरु के चरण में स्थिर करेंगे तभी बोध होगा। थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो आत्मभोज शब्दामृता अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु वसन है जड़ तन, यह जड़ तन संग सोय। तो मन को भी सुख चाहिए, आत्मा को भी सुख चाहिए, शरीर को भी सुख चाहिए। तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को जाहि छुटी अध्यास। आसन है तन शांति को, तो आसन प्राणायाम भी आप लोग किया करो। एकदम भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और दिन भर सोए रहोगे कि नहीं आराम ही करना है, हमारा क्या कमी है, तो बीमार हो जाओगे। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, स्वामी जी ने उनको अथाह धन दिया हुआ है। सब काम नौकर चाकर से ही होता है, खाना बनाने से लेकर के सारे काम। ऐसी भी गुरु भाई गुरु बहनें हैं, तो क्या करोगे, दिन भर सोए रहोगे। आसन है तन शांति को, आसन प्राणायाम करना है, पैदल भी चढ़ना है, दौड़ भी लगाना है, एक्सरसाइज भी करना है, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। सब काम जो है नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सब काम वाली आ गई, फलाने वाले आ गई, कुछ स्वयं भी करना चाहिए। सबका देखा देखी नहीं करते। पैसा बचाओ, सदगुरु में दान करो। यदि दान नहीं किया तो दोबारा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है आप ऐसे काहे बोल देती हैं। तो मैं बोला भाई, धरती माता को आप बीज नहीं दान करोगे तो कहां से देगी वो, बताओ, मिलेगा ही नहीं। जब धरती माँ को एक बीज दोगे तभी तो वो देगी 1000 बना करके। तो सदगुरु में आपने दिया नहीं, झामर झूमर में दिया तो झामरे झूमर मिलेगा। उन्होंने बोला आप ऐसे क्यों बोलते। मैं बोला भाई देखो, आपको जो है एक मक्के का बीज का दान देना पड़ता है। आजकल मक्का आ रहा है, भुट्टे आ रहे हैं, हम लोग भोजपुरी में कुकड़ी बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं। तो एक दाना जो है धरती माँ को दान किया है, तभी धरती माता ने वो जो है कितने हजारों दाने दे देती है। तो आप भी दान करना सीखो। कम से कम 1 रुपया का दान करो एक दिन में। और जो है 365 दिन होता है, कम से कम साल भर का 365 रुपया तो दो। ये चेतना अजर अमर है। अपना घर नहीं भूलोगे, नहीं पहुंचोगे तो इसी संसार में आना पड़ेगा। तो आपने दान किया नहीं, किसी को दिया नहीं, तो कौन देगा आपको, बताओ। ये दिया हुआ ही मिलता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपया महीने का 30 रुपया दिया करो। इतना तो कर सकते हो। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। जब दान ही नहीं करोगे तो आपको मिलेगा कहां से। इसलिए दान करना भी जरूरी है। ब्रह्म विद्या परचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शिष्य नाम।
अब एक गुरु बहन है तो कहती है कि भैया मैं तो कोई, मेरे को तो पैसा मिलता नहीं है, तो जो है वो खाना वाना सब कुछ का जो थोड़ा बहुत मिलता है, मैं उसी में से चुरा चुरा करके स्वामी जी का एक पर्ची तो कटवाती हूँ, तो कहीं पाप तो नहीं न लगेगा। अरे मैं बोला ये तो आपके पति का है तो आपका पूर्ण अधिकार है, आपके पति पे जो पूरा अधिकार है आपका, यह चोरी नहीं होता है, यह तो आपका ही है, पति पत्नी में अंतर थोड़ा है। तब वो बेचारी खुश हो गई, चलिए ठीक है तब तो कोई बात नहीं। मैं सोचती थी क्या पता कहीं पाप लगेगा। अरे पाप पुण्य अलग है, वह तो आपके पति का भी भलाई होगा, इसलिए जो है आपको दान भी करना है। तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छुटी अध्यास। तो जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम होई जाय, अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम होई जाय, अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। तो स्वामी जी तो हर चीज बता दिए हैं, जो है स्वामी जी हर चीज बता दिए हैं। तो जो है मन को शांति कैसे मिलेगी, तो अभ्यास से, साधना करने से। आसन है तन शांति को, तो आसन प्राणायाम भी करना चाहिए, कम से कम पसीना तो बहा देना चाहिए आपको। अब एसी में रहोगे पसीना होगा नहीं, तो पसीना से भी हजारों बीमारियां दूर होती हैं। अब वो विषय सब अलग अलग है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। और मन को शांति करने के लिए गुरु के चरण में लगाना पड़ेगा, और कहीं मन शांत नहीं होगा। आप करके देख लो, आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मन शांत नहीं होगा। थोड़े देर के लिए शांत होगा, फिर वो उपद्रव शुरू कर देता है। तो मैं कासे कहूँ को सुने, को पतियाय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई क फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहलू भाई। तो बेलसी मतलब होता है आनंद लेना, मजा लेना। मजा होते संसार में होता है, हम लोग मजा मिलता है, ये है वो, ये सब मन का है। वो चेतन सुख है, चेतन आनंद है वो। बेलसी चाल सखियाम तुमा एक संग बेलसी। तो सभी चेतनाएं एक ही साथ गुरु प्रदेश में, सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाती है। तो वही वह सखी को तो मालूम है,
ऐसे वाली सखियां इसी सभा में भी हैं, ये मत जानिए। ये वाणियां उन्हीं के लिए तो हो रहा है, एक ही साथ। तो ये जो है ये शरीर से नहीं है, ये मन से भी नहीं है, ये सूरत से है। सूरती की डोरिया गगन बीच लागली, ahoy गईले पियवासी स्नेह हो, चल सखियाम तुम एक संग बेलसी। तो संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है, एक ही साथ दोनों आनंदित हो जाते हैं। गुरु के चरण में आप लोग आ जाओ, जितने लोग आना है आ जाओ, क्योंकि वहां सूरत से जाया जाता है, वहां शरीर से नहीं जाया जाता। अब एक बहुत बड़े मंदिर में मैं गया था, बहुत नाम है, तो वहां जो है इतनी भीड़ होती है, लोग जो है रात को 2 बजे से ही जो है दर्शन के लिए लाइन लगा देते हैं। इतने आदमी आते हैं और लाइन से वो बाहर निकल नहीं सकते, उसी में लैट्रिन पेशाब भी लोग कर देता है। अब मेरे को भी एक बार जाना पड़ा, आर्मी में था तभी। अब भाई रात को 2 बजे से और दिन में 11 बजे जो है इतनी भीड़ होती है, और इतनी दर्शन के लिए मतलब व्यवस्था बना रखा है, और वो भी जा करके मूर्ति खाली देख करके आते हैं। आप भेद को समझना। और वहां इतने फूल जो है उसके ऊपर फेंका हुआ है कि मूर्ति दिखती ही नहीं है। तो यही तो हो रहा है संसार में। आप बताओ, रात को 2 बजे से लाइन लगी हुई है, और जो है 11 बजे वहां पहुंचेंगे, इतनी लाइन भीड़ लगी हुई है। अब उसमें जो है औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। मैं तो गया हूं, देखा हूं, उसी में लोग जो है लाइन में ही लोग जो है टट्टी कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। भाई ये तो शरीर का है, लेकिन लगे हुए हैं उसी में जा रहे हैं। और वहां जैसे ही मूर्ति के पास पहुंचते ही वहां पंडे लोग बैठे होते हैं। ये गवर्नमेंट का व्यवस्था है, मैं बता रहा हूं आपको। वहां एक पल भी रुकने नहीं दिया जाता है। हाँ चलो चलो चलो, दर्शन हो गया, उधर जो पुलिस खड़ी रहती है। तो ये तो पागलपन है। और फिर भी लोग वहां जाते हैं और जो है वो प्रचार करेंगे। माया आ गई आज जो है। तो आए सदगुरु, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो वह सूरत से है, ये सूरत से जब मर्जी हो तब दर्शन कर लो। आपकी अभी सूरती जगी नहीं है, जब जग जाएगी तो आपको बोध हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।